नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ जुनेद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल के बैरागढ़ इलाके से, जहां पर आंगनबाड़ी से खिलौने चोरी करने वाले पकड़ा गए हैं। आंगनबाड़ी से ये लोग खिलौने चोरी करते थे, जिसमें 2 नाबालिग चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बैरागढ़ की आंगनबाड़ी से ये खिलौने चोरी किया करते थे। बैरागढ़ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सिर्फ 24 घंटे में इन चोरों को पकड़ लिया है और चोरी का भी खुलासा कर दिया है। ये जो चोर हैं, खिलौने और कुर्सी टेबल समेत पूरा सामान लेकर भागे थे और पुलिस ने ये पूरा जो सामान है वो बरामद कर लिया है। और इस जो घटना है इसमें एक कबाड़ी को भी पकड़ा गया है। तो इस वक्त की हमारे पास एक बड़ी खबर, जहां पर भोपाल के बैरागढ़ में आंगनबाड़ी से खिलौने चोरी करने वाले चोरों का पर्दाफाश किया गया है। यहां पर चोर पकड़े गए हैं, इसमें कबाड़ी भी शामिल है। और पुलिस ने बहुत जल्दी इसका खुलासा करते हुए, सिर्फ 24 घंटे में इस चोरी का खुलासा करते हुए इन चोरों को पकड़ लिया है और जो चोरी गया जो सामान है उसको भी बरामद कर लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे बैरागढ़ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अजय चौक से। अजय, किस तरह से यह चोरी हुई? जी बताना चाहूँगा ये कि परसों तो देर रात की घटना है कि जो कि मामा जी के जो भेजे हुए बच्चों के खिलौने थे, जो आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने थे, जो कि 2 नाबालिग आरोपी द्वारा ये चोरी को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि वो नाबालिग कोई जो पदार्थ टाइप का जो एक सेवन करके वो नशे में थे, उस नशे की हालत में उनने चोरी को अंजाम दिया। इसके बाद सुबह जानकारी ली, जब आंगनबाड़ी का दरवाजा का ताला टूटा हुआ मिला रहा, तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता ने ये सारी चीजें पुलिस को अवगत कराई। अवगत कराने के बाद जब पुलिस ने इस पूरी मामले की जांच के बाद 2 आरोपी सहित, और जब बच्चों दोनों नाबालिग आरोपियों से पूछा गया कि आपने जब ये खिलौने तोड़े तो किसको बेचे गए हैं या किस तरीके से यहाँ पर तुमने ये इस पैसे का क्या किया, तो जब आरोपी द्वारा बताया गया कि एक कबाड़ी जो कि कबाड़ा खरीदता है, जो टूटा फूटा जो कबाड़ा होता है उसको खरीदा जाता है, उसने जब इस मामले को पूरा संज्ञान में आके जब पुलिस ने दबिश डालकर उस आरोपी को, जो कबाड़ी जो आरोपी उसको पकड़ा, उस पर दबिश डाल, और भी कोई चोरी के मामले की जो चीजें और भी कई बैरागढ़ में चोरी हो, उन मामलों को भी हो सकता है खुलासा। अजय, जो ज्यादातर आंगनबाड़ियां हैं वो निजी घरों में चलती हैं, तो क्या ये जो आंगनबाड़ी है किसी निजी घर में चल रही थी या आंगनबाड़ी का कोई सरकारी भवन अलग से था? और अगर ये था तो क्या ये किस तरह से इनको चोरों से सामान बरामद किया गया? और अगर ये निजी किसी घर में चलती थी तो कहीं ना कहीं क्या शक व शुबा उस मकान मालिक पर भी जाता है क्या? नहीं जी बताना चाहूंगा, ये शासकीय आंगनबाड़ी है, जो कि सब्जी मंडी, नवीन सब्जी मंडी है, वहां पर सरकार के द्वारा ये आंगनबाड़ी बनाई गई है। उसके अंदर ये आंगनबाड़ी चलती है, जिसका ताला सरकारी तौर से सब कुछ पूरा व्यवस्था जो सरकार के हैंड ओवर होती है। इस कारण ये जो निजी जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा था। उसने पूरी मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने पूरी मामले को 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द पूरे घेराबंदी कर और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया। अजय, अगर देखा जाए तो ये इस आंगनबाड़ी के पास में जो किसी तरह का कोई सुरक्षा के जो कोई प्रबंध नहीं है, कोई सीसीटीवी ऐसे कोई कैमरे नहीं लगे हुए हैं जिससे नजर बनाई जा सके। जी बताना चाहूंगा, ये आंगनबाड़ी जो पुराने सब्जी मंडी जो कि शौचालय उसके बगल में है और बहुत ही पीछे का हिस्सा है, इस कारण इस पे ना कोई सीसीटीवी कैमरे वाले या कोई आसपास में ऐसी लोकेशन नहीं दिखी गई जिसमें ये कैमरे में ये चीजें देखी जाती। जी अजय, एक सवाल और आपसे कि ये जो कबाड़ी भी जो पकड़ा गया है, इसका मतलब ये है कि जो नाबालिग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये बहला फुसलाकर इस काम के अंदर इनको इन्वॉल्व करता है और इन बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य भी कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। जी बताना चाहूंगा, ये अभी बात का अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है, तो इनको ये जो कबाड़ वाला है इसने बहला फुसला के किया है, इस चीज की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बस इस चीज की पुष्टि हुई कि जिसने ये आरोपी 2 जो बालक नाबालिग जो पदार्थ का नशा कर इन्हें चोरी को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने जब दबिश डालने के बाद इन पूरे मामले को खुलासा किया, तो इसमें हो ना हो इस कबाड़ी वाले को जब ये चोरी का माल खरीदता है तो और भी अन्य चोरियों का माल भी ये खरीदता हो, तो उससे और पुलिस को बड़ी सफलता मिल सकती है। अजय, ये पेशेवर चोर हैं जो कि इनका काम ही इस तरह का है या पहली बार इस तरह की घटना का खुलासा हुआ है इन लोगों से? जी बताना चाहूंगा, इस मामले को माना जाए तो पुलिस के द्वारा हमें निगम मिली तो ये बालक
जो कि इन तरीके पहले इनके ऊपर कोई एफआईआर या इन चीजों की कोई भी चीजें इनके ऊपर आधारित नहीं मिली है। इन्होंने पैदल पदार्थ के नशे के कारण ये जिस उसको इन्हें चोरी को अंजाम दिया था। आखिर जिस तरीके से और भी चीजों की अभी जानकारी चल रही है, पूछताछ चल के बाद ही बड़ा खुलासा हो सकता है। चलिए ठीक है अजय, आपने इतनी जानकारी दी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि ये बैरागढ़ से एक बड़ी खबर, भोपाल के बैरागढ़ से, जहां पर पुलिस ने आंगनबाड़ी से खिलौने चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कुर्सी टेबल समेत कई जो सामान है वो चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने 24 घंटे में इसका खुलासा कर दिया है, चोरों को भी पकड़ लिया और इसमें एक कबाड़ी भी शामिल है जो कि इस चोरी में इन्वॉल्व था। तो हम आपको बता दें कि ये एक बड़ी खबर थी भोपाल के बैरागढ़ से, जहां पर खिलौने और कुर्सी टेबल समेत पूरा सामान बरामद किया गया है। चोरी का सामान जो है पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इसको बरामद कर लिया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे पास भोपाल के बैरागढ़ से, जहां पर बीसीसीएल ने 90 लाख में बेची थी 20 एसी बसें, जिसको निगम के बड़े अधिकारियों की लापरवाही इसमें नजर आई है। जी हां, भोपाल से ये हमारे पास एक बड़ी खबर, जहां पर बीसीसीएल की 20 बसें बेची गई थी, जिसमें निगम जो है, नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम जो है सवालों के घेरे में आ गया है और जो दरोगा उसकी भी के अंदर यहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ये बड़ी खबर हमारे पास भोपाल से, जहां पर भोपाल वासियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। बड़े तालाब में फेंका जा रहा था खराब प्लास्टिक। एसी बसों का जो कचरा है भोपाल के बड़े तालाब में ये फेंका जा रहा था। बीसीसीएल ने 90 लाख में बेची थी 20 एसी बसें, जिसका कचरा बड़े तालाब में फेंका जा रहा था। यानी कि अगर कहा जाए कि पर्यावरण को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तालाब को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। भोपाल की जो बड़ी झील है ये पीने के पानी के काम में आती है। ये यहां से कम आधे शहर को यहां से पानी सप्लाई होता है, जिसको खराब करने का काम ये नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे थे। तो भोपाल वासियों की सेहत से ये खिलवाड़ किया जा रहा था। प्लास्टिक का कचरा इन एसी बसों से तालाब में फेंका जा रहा था। सरकार बहुत काम कर रही है तालाब को साफ करने के लिए, मगर बावजूद इसके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उसको पलीता लगाने में पीछे नहीं है। तो ये बड़ी खबर हमारे पास भोपाल से, जहां पर जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो बड़े तालाब में फेंका जा रहा था। यानी कि सीधा सीधा लोगों से खिलवाड़, शहरवासियों की सेहत से खिलवाड़। और इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अजय चौक से। अजय, अगर हम बात करें ये जो तालाब में जो कचरा फेंका जा रहा है, प्लास्टिक का जो खराब कचरा फेंका जा रहा है, सीधा सीधा सेहत से खिलवाड़ लोगों के। जी, बताना चाहूंगा, राजधानी भोपाल के जो बीआरटीएस के अंदर बीआरटीएस के अंदर जो बस चलती है कॉरिडोर के अंदर, वो बस का जो टेंडर पास हुए गए थे नगर निगम द्वारा, पहले कई दूसरे टेंडर के मिले थे, किसी वरिष्ठ अधिकारियों को इन चीजों की जानकारी नहीं थी कि इनके बस का जो टूटक हो रही है। इसके बाद वो टूटक का जो वेस्टेज जो मलबा कहलाता है, जो कि जो एक ही तरीके से बिल्कुल नष्ट किया जाना चाहिए, अगर उस नष्ट मलबे को ना वो खरीदा जा सकता, ना बेचा जा सकता, उस मलबे को जो कि प्रदूषित होता है, उस प्रदूषित मलबे को जिस तरीके से बड़े तालाब के किनारे जो एक सुनसान एरिया है, उस साइड इनने इस वेस्टेज मलबे को फेंका, जिससे बड़े तालाब का पानी जो जल साहस बहुत तेजी से जल प्रवाह बढ़ रहा है। अभी तक जिस तरीके से भोपाल के बड़े तालाब का जो कि 1666% जल स्तर बढ़ चुका है, उसी जल स्तर के अंदर इस दूषित चीज को जब नगर निगम के की लापरवाही मानी जाएगी, इसमें बहुत ही लापरवाही, क्योंकि जिस इसको नष्ट करना चाहिए उस चीज को इनने जो निजी लाभ के लिए लोगों ने वहां पर उनको नष्ट करने के लिए। अजय, आखिर ये काम कब से किया जा रहा था? ये बात अब निकल कर क्यों आई? इसके जो है ये जो कचरा फेंकने की जो घटना है, ये पहले निकल कर क्यों नहीं आई?
जी बताना चाहूंगा, जो कि अभी जो कबाड़ के लिए जो बस, जो पुरानी बसें थी, उनका कबाड़ यहाँ भोरी के एक निजी स्थान पर नगर निगम द्वारा रिलीव करके ले लिया गया था। उसको वहां पर इन बसों को काटा गया और उनके जो पार्ट थे वो जो नष्ट हो गए हैं, वो कुछ पार्टों को उन्हें अभी नगर निगम और उनके जो टेंडर पास किए उन अधिकारियों के हैंडओवर थे। अभी जब जिस तरीके से ये वेस्टेज पार्ट था, जिससे जो प्रदूषित पार्ट का जो नगर निगम की इसमें देखी जाए तो बहुत ही बड़ी लापरवाही देखी जाएगी। इनके अधिकारियों के द्वारा इन पे वरिष्ठों के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके नष्ट पार्ट से दूषित पानी जो कि अपने भोपाल तालाब से पूरे भोपाल जिले के एक एक घर में एक पियोल जल यानी जो कि सप्लाई की जाती है, सबसे बड़े तालाब से ज्यादा सप्लाई अभी तक भोपाल में कहीं नहीं होती, उस पानी को जब ये प्रदूषित किया जा रहा है और इस तरीके से जब ये मलबे से जो प्रदूषित होगा, इससे बड़ा ही नुकसान आने वाली पीढ़ी को हो सकता है। अजय, जिस फर्म ने इन बसों को खरीदा था और पार्ट्स निकालकर ये जिस तरह से फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, तो क्या इन लोगों के खिलाफ क्या पुलिस में कोई शिकायत दर्ज की गई है? जी, अभी जिस तरह की जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली है, तो इस तरह के नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लेकर मेरे एक अधिकारी से भी बात की, तो उन्होंने ये बताया जिस तरीके से ये देखा जा रहा है तो इसको हम दरोगा और जो जिन्होंने इस टाइप की हरकत जो देखी जा रही है, इस पर हम संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द पूरे भोपाल के किनारे, जो तालाब के किनारे जो दूषित पदार्थ और दूषित ये चीजें जो केमिकल जो फैला जा सकता है, जिससे ये बस का जो हार्ड मटेरियल जो मतलब नष्ट करना चाहिए, वो मटेरियल हम जल्द से जल्द नगर निगम की साफ सफाई टीम से करवा कर उसको जल्द से जल्द निकलवा के नष्ट करेंगे। ठीक है अजय, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ये खबर बेरागढ़ से, जहां पर प्लास्टिक का जो कचरा है, जो खरीदी हुई जो बसें हैं, उनका कचरा, उनके पार्ट्स बड़े तालाब में फेंके जा रहे थे और पानी को प्रदूषित किया जा रहा था। जाहिर है कि इससे इंसान की सेहत से तो खिलवाड़ है ही, बल्कि जो जलीय जीव हैं उनकी भी यहाँ पर, उनकी सेहत से भी सीधा सीधा खिलवाड़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। जलीय जीवों को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ऐसा किया गया है, जिस फर्म ने ये बीसीसीएल की बसें खरीदी, उन्होंने उस कबाड़ को, जो कचरा है उसको तालाब में फेंकना शुरू कर दिया, जिससे बड़े तालाब का पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा था और सीधा सीधा शहरवासियों की सेहत से यह खिलवाड़ किया जा रहा था। यह मामला अब निकलकर सामने आया। जाहिर बात है कि निगम के जो कर्मचारी हैं, जो निगम के अधिकारी हैं, उनकी बड़ी लापरवाही इसमें सामने देखने को मिली है। तो जी हां, यह एक बड़ी लापरवाही निगम कर्मियों की, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे शहरवासियों की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। और एक और हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरोपी पर 5,000 के नाम घोषित किया। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ने जो कार्रवाई की है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास बैरसिया से, जहां पर थाना प्रभारी बैरसिया गिरीश त्रिपाठी हत्या के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बैरसिया से यह हमारे पास बड़ी खबर, हत्या के जो आरोपी है उसको पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया है। बैरसिया बस स्टैंड से इसको पकड़ा गया। यह भागने के प्रयास में था, जिसको पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसको पकड़ा है। पुलिस ने घेराबंदी की है और उसको पकड़ लिया गया है। हत्या का प्रयास सहित इसके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज थे। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जी हां, यह भागने की फिराक में था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, तत्परता दिखाई है। त्वरित गति से यह कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह बैरसिया से हमारे पास बड़ी खबर से। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं बैरसिया से सीधे फोन लाइन के ऊपर राजू प्रजापति। राजू, आखिर पूरा मामला क्या है? जी, मैं बता दूं आपको कि ये 2021 का मामला, जिसके अंदर ये हत्या की गई थी, जिसमें 4 आरोपी थे। जो पहले 3 आरोपी तो पकड़ा जा चुके थे और एक आरोपी जो था फरार था, जो आज उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी राजू, आखिर घटना क्या थी, जो कि जिस तरह से ये जो 3 आरोपी हैं वो पकड़ा चुके थे, एक आरोपी फरार चल रहा था, तो क्या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आप? ये 2021 की बात है। इन्होंने चारों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मर्डर का केस था ये। उसी समय से ये चारों आरोपी फरार चल रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। उसके बाद से आरोपी फरार चल रहे थे, जो आज पकड़ा गया नसीम, और इसको 5,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था तो पुलिस ने। तो अभी जो
पुराने जो पेंडिंग जितने भी केस थे, जैसे आदतन अपराधी हुए या पहले के मर्डर केस के मामले के हों या चोरी के हों या किसी प्रकार की जो वारदात को अंजाम देने वाले जितने भी आरोपी थे, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने गठित की है टीम, जिसके अंदर जो ग्रामीण एसपी हैं किरण केरकट्टा, इन्होंने अभी पदभार संभाला। इसके बाद उन्होंने सारे जितने भी थाने थे उन सारे लोगों की समीक्षा बैठक करने के बाद उन्होंने सबको दिशा निर्देश दिए कि ऐसे जितने भी आदतन अपराधी हैं, पुराने जो पेंडिंग पड़े हुए केस हैं या जो फरार वांछित अपराधी हैं, जो वांटेड हैं या जिनके ऊपर इनाम रखा गया, उनको पकड़ा जाए तथा उनका हिरासत में लिया जाए। उसी के तहत पुलिस ने पकड़ा है और उसको गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जी राजू, इसका मतलब ये हुआ कि जो नए पुलिस अधिकारी हैं उनके आने से काफी जो है त्वरित दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से शीघ्रता दिखाई गई है, जिसकी वजह से जो पेंडिंग केस हैं, जिस तरह के जो ये वारदात के जो आरोपी हैं, जो फरार हैं, उनको पकड़ने में जो है पुलिस जो है वो सफलता प्राप्त की है। जी जी जुनेद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लगातार जो पुराने आदतन अपराधी होते हैं या जो पुराने केस होते हैं, पेंडिंग होते हैं, तो पुलिस इसके अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाती है और उसके अंदर थोड़ा भूल सी जाती है। लेकिन जब कहीं कोई नए अधिकारी अपने जिले के अंदर पदस्थ होते हैं तो पूरी जिले के अंदर अपराधों की पूरी समीक्षा करते हैं, ग्राफ देखते हैं पुराने अपराधों का और जो अपराधी होते हैं उनके बारे में जानकारी निकाली जाती है। तो जब ये लोग फरार दिखाई दे जाते हैं तो उसको फटकार भी लगाई जाती है, पूछा भी जाता है कि इस मामले के अंदर अब तक क्या कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, वो कहाँ किन किन स्थानों पर अपने ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करी है, पकड़ा है नहीं पकड़ा, तो कहाँ लापता है ये लोग, इनको अरेस्ट किया जाए तत्काल। तो उसी के तहत जब अधीक्षक ने एक प्रकार से डंडा चलाया सबके ऊपर, तो लगातार जो पुलिस इस वक्त मुस्तैदी से काम करती दिखाई दे रही है। जी तो राजू, इसका मतलब ये समझा जाए कि भविष्य में अब जो ये अपराधी हैं उनको संभल जाना चाहिए और बेरसी और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें अपराधों में कमी आएगी। जी, अपराधों का ग्राफ के अंदर तो कमी आ सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं, निरंतर जो कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि उठा लो डंडा, तो और जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे तत्काल, तो उसके तहत भी इसको देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिए आदेश है उसका पालन लगातार प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल राजू, पुलिस ही सख्त नहीं है बल्कि सरकार भी सख्त है और जो गुंडे तरह के जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनके ऊपर सरकार ने भी नकेल कसने का काम किया है, उनके ऊपर भी सख्ती बरतने का काम किया है। राजू, आप हमसे जुड़े, इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि बड़ी खबर हमारे पास बेरसिया से थी, जहां पर एक आदतन जो अपराधी हत्या का जो आरोपी है उसको पकड़ा गया, घेराबंदी करके इस आरोपी को पकड़ा गया। हत्या का प्रयास का मामला इसके ऊपर था और 5,000 रुपए का इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है, जिसमें पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।